बांग्लादेश तेजी से अपनी कब्र खोद रहा है और हर दिन उसे गहरा भी करता जा रहा है। बांग्लादेश ने भारत को धमकी देने के बाद अब रूस को भी विवाद में घसीट लिया है, मगर रूस और भारत ने मिलकर बांग्लादेश की धज्जियां उड़ा दी हैं। रूस ने दहाड़ लगाकर बांग्लादेश को धोया है, तो वहीं भारत ने कूटनीतिक खामोशी से बांग्लादेश को जबरदस्त झटका दिया है। भारत की खामोशी से पहली बार किसी देश में हंगामा खड़ा हो गया है। इसके बारे में आपको आगे बताएंगे, मगर पहले देखिए कि रूस ने बांग्लादेश को कौन सी धमकी दी है। दरअसल रूस बांग्लादेश का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट बना रहा है। इस प्रोजेक्ट में कुछ भारतीय कंपनियां भी शामिल हैं। इस प्रोजेक्ट का नाम है रूपपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट। रूस और भारत के साथ मिलकर ही शेख हसीना ने ये प्रोजेक्ट बांग्लादेश में शुरू करवाया था। रूपपुर प्रोजेक्ट पर जबरदस्त गति से काम चल रहा था, मगर शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद प्रोजेक्ट लटकता दिख रहा है। बांग्लादेश के एंटी करप्शन कमीशन ने आरोप लगाया है कि शेख हसीना और उनके बेटे ने इस प्रोजेक्ट में खूब रिश्वत खाई है। ये रिश्वत $5 बिलियन की हो सकती है। ऐसे में इस प्रोजेक्ट पर काम नहीं होना चाहिए और शेख हसीना और उनके बेटे पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज होना चाहिए। लेकिन आपको बता दें कि शेख हसीना को फंसाने के चक्कर में बांग्लादेश ने अनजाने में रूस पर भी करप्शन का आरोप लगा दिया है। ऐसे में रूपपुर पावर प्लांट बना रही रूस की सरकारी कंपनी रोसाटोम मोहम्मद यूनुस सरकार पर भड़क गई है। रोसाटोम कंपनी ने बयान जारी करते हुए बांग्लादेश के आरोपों का खंडन किया है। रोसाटोम ने कहा है कि हम अपनी परियोजनाओं में ट्रांसपेरेंसी रखते हैं। हम सुनिश्चित करते हैं कि भ्रष्टाचार बिल्कुल ना हो। अपनी छवि की रक्षा के लिए हम अब कोर्ट जाने के लिए तैयार हैं। बांग्लादेश के ये आरोप प्रोजेक्ट को बर्बाद करने के लिए लगाए गए हैं। बहरहाल अब आते हैं भारत की खामोशी पर। बांग्लादेश ने कुछ घंटों पहले ही भारत से शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग की है, लेकिन भारत ने अभी तक इसका कोई जवाब नहीं दिया है। वैसे भी भारत जवाब क्यों दे, क्योंकि मोहम्मद यूनुस चुनी हुई सरकार के नेता नहीं हैं। उन्हें तो तब तक सत्ता में बैठाया गया है जब तक कि बांग्लादेश में चुनाव ना हो जाए। ऐसे में भारत सरकार मोहम्मद यूनुस को जवाब देने के लिए बाध्य नहीं है। मगर हद तो तब हो गई जब बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस सरकार इतनी बौखला गई कि उसने अपनी मीडिया में ये बोलना शुरू कर दिया कि भारत हमारी रिक्वेस्ट का जवाब ही नहीं दे रहा, भारत खामोश है। बांग्लादेश को शायद लग रहा है कि उन्होंने कोई व्हाट्सएप मैसेज भेजा है जिसे रीड करते ही भारत जवाब दे देगा। इन बांग्लादेशियों को शायद नहीं पता है कि प्रत्यर्पण की मांग का प्रोसेस क्या होता है। पहले तो जो आरोप लगाए गए हैं उनकी जांच होगी। भारत इस बात की भी जांच करेगा कि शेख हसीना की जान को खतरा तो नहीं है। इसके अलावा सारे कानूनी पक्षों को भी समझा जाएगा। उसी के बाद भारत जवाब देगा। मगर बांग्लादेश को न जाने किस बात की जल्दी है। चलिए, पहली बार ही सही, मगर भारत की खामोशी से बांग्लादेश में जबरदस्त शोर मच गया है।